नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। साउथ वेस्ट दिल्ली के सागरपुर इलाके में रहने वाले एक परिवार के घर में मातम पसरा हुआ है। वजह है उनके घर के इकलौते चिराग का लापता हो जाना। 6 मई की सुबह 17 साल का शिवम जनकपुरी के पार्क में घूमने गया था, जिसके बाद वो आज तक घर नहीं लौटा। घर में मां का रो रो कर बुरा हाल है, पिता की आंखों से दर्द झलक रहा है और बहन अपने इकलौते भाई का इंतजार कर रही है। घर से मेरे पास कॉल आती है कि बच्चा जो है कि पार्क से वापस नहीं लौटा। पंद्रह दिन हो गए, अभी तक कुछ को नहीं है। इसका कहाँ है, क्या है, मुझे कोई पता नहीं। मुझे अपना भाई चाहिए, दैट्स ऑल। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और सागरपुर के दयाल पार्क में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ एक फैमिली है जिनके घर में मातम छाया हुआ है। इनका एक लौता बच्चा जिसकी उम्र 17 साल थी, जनकपुरी के रेनबो स्कूल में पढ़ता था। 6 मई की सुबह पार्क में टहलने के लिए गया था और उसके बाद घर नहीं लौटा। बेटे का नाम शिवम और रेनबो स्कूल में 12th क्लास में पढ़ता था। PCM का स्टूडेंट है वहाँ पे। और उसके अब एग्ज़ाम 7 तारीख से शुरू था, लेकिन मॉर्निंग 6 बजे जो है वो घर से कहा कि पापा ज़रा मैं पार्क में टहलने जाता हूँ। अक्सर पार्क में टहलने जाते रहते हैं, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक पे 6 सवा 6 बजे के करीब घर से निकला और मैं उसके बाद 6:30 बजे करीब जो है अपने ऑफिस नोएडा के लिए निकल गया। लेकिन जब ऑफिस नोएडा में गया तो घर से मेरे पास कॉल आती है कि बच्चा जो है कि पार्क से वापस नहीं लौटा। तो मैंने कहा मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, ऐसा करो आप उधर से फ्रेंड वगैरह से सबसे पता कर लो एक बार। उन्होंने कहा सब हमने पता कर दिया है। ये पता करने के बाद भी कहीं पता नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा कि उसमें जो है आप सागरपुर थाने में जो है FIR करवा दो। फिर वहाँ पे जो है मेरी मिसेज और बिटिया जो हैं वो दोनों वहाँ पे थाने में गए। तो वहाँ पर FIR जो है उन्होंने अपनी जो है कोई ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नोट करवाई। फिर मैं ऑफिस से आया, मैं भी पुलिस थाने पहुंचा। फिर वहाँ पे जाने के बाद जो है हमें इवनिंग को FIR की कॉपी मिली। फिर उसके बाद जो है कि पुलिस और हमने बहुत सब कुछ फ्रेंडों से पता किया, सारे सर्किल में पता किया, आजू बाजू सब जगह पता किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। फिर उसके बाद CCTV फुटेज पे वर्क हुआ। तो CCTV फुटेज पे वर्क होते ही है यहाँ से जो है जनकपुरी आपके गुरुद्वारे रेड लाइट तक जाता हुआ बच्चा नज़र आया। वहाँ से रिटर्न बैक फिर अकेले वापस आ रहा है और इधर जो है पुलिस थाने के बाजू से सागरपुर स्टैंड तक की ओर जाते हुए नज़र आया। लेकिन उसके बाद जो है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है। बाकी पुलिस वालों से हम डेली जो है टच में हैं, उनसे बोल रहे हैं सर कुछ आगे इस पे देखो कि कहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन बच्चे के साथ ना मोबाइल था उसका अपना, ना पर्स वगैरह था, पैसे वगैरह घर से कुछ नहीं लेके गया था। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट दी हुई है, अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की? पुलिस वाले तो केवल यह है कि CCTV में कहीं पे जहाँ पे फुटेज निकलवानी थी उतनी तक की हेल्प की। बाकी पता नहीं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका जो है मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हम डेली उनसे जो है टच में हैं। तो कहा भाई इस पर कुछ आपका आउटपुट मिला या कुछ क्ल्यू मिला, उसके लिए वो अभी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा इनपुट या फीडबैक नहीं मिला। तो 6 तारीख से अभी तक लगातार आप पुलिस थाने के चक्कर? वो तो डेली एक बार तो चक्कर लगता ही लगता कम से कम। वहाँ से जो जवाब मिलता है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं? सेटिस्फैक्टरी तो नहीं है कि क्योंकि जैसे उनके पास जो है संसाधन हैं और आगे आज के जो हैं कि आज जो है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, कहीं पे फुटेज हैं, ऑनलाइन आपके ट्रैफिक पुलिस कैमरे हैं। तो उस स्टैंड के बाद के हैं उन्होंने आगे उस पर क्या वर्क किया नहीं किया, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन में कैसे इन्फॉर्मेशन भेजी क्या भेजी, उसका क्ल्यू का हमें कुछ अभी पता नहीं है। 15 दिन हो गए, अभी तक कुछ को नहीं है। इसका कहाँ है, क्या है, मुझे कोई पता नहीं। पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं CCTV कैमरा देखो देखो, कहीं से कुछ वो नहीं, मतलब कोई वो नहीं मिल रहा उनसे सपोर्ट नहीं मिल रहा। थाने में जा रहे हो वही कह रहे हैं कि अब CCTV फुटेज देखो क्या देखना क्या है ऐसे करके वही। अच्छा, इसे हालत में मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि? नहीं, कभी ना लड़ाई ना झगड़ा, घर में कुछ भी नहीं। बस वो ये कह रहे हैं कि एग्जाम के डर से गया। अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताता, वो तो मेरे सबसे क्लोज है। कुछ ऐसी कोई बात नहीं हुई घर में, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना कोई प्रेशर है उसके ऊपर। अब ये काम तो पुलिस वालों का है ना आगे वो करना। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? जो नहीं, गली में यही है, आंटिया में कोई मतलब नहीं, इधर नहीं उधर। इवन इसका स्कूल में इतना अच्छा नहीं चले, पता करके देखो सब फ्रेंड से, मतलब कोई ऐसा वो नहीं है इसका, लड़ाई झगड़े वाला तो ये है ही नहीं।
आप उसकी सिस्टर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग देखेंगे इस न्यूज़ को, क्या अपील करेंगे? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अब तक 15 डेज़ हो चुके हैं और पुलिस की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ हमें यही बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज देखो, ये देखो, वो देखो। उसमें भी हम ही बहुत कुछ अपना एफर्ट डाल रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोई सीरियस एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है इस पे। इसकी हम चैट के लिए कह रहे हैं, हम इसकी कॉल रिकॉर्ड के लिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है इसके ज़रिए। और हम ये कहना चाहते हैं कि बस हमें ये चाहिए, जहाँ भी हो, जैसा भी हो, बस हमें मुझे अपना भाई चाहिए, दैट्स ऑल। इट्स बीन 15 डेज स्टिल नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सीरियसली। सो मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई पर एक्शन लिया जाए। अक्सर माँ बाप से बच्चे कह नहीं पाते, लेकिन सिस्टर को बता देते हैं। आप जिस तरह पुलिस वाले कह रहे हैं कि लड़की अब चक्कर हो गया, तो कभी आपको कैसा ऐसा महसूस हुआ, कभी लगा आपको ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। वो मेरे से भी बहुत ओपन है, हम बहुत ओपन है। एक्चुअली हम बहुत फ्रैंक है। ऑब्वियसली वो मेरा भाई है, वो हर चीज़ मेरे से शेयर करता है। अगर वो ऐसा होता तो मुझे ही पता चल जाता। और वो बहुत ओपन है, दीदी मेरा ऐसा है वैसा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना। वो ऐसे लड़कियों के चक्कर में पड़ता है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इवन तो कभी जैसे उसको आ जाती हैं अप्रोच, जैसे कोई उसको लाइक करता है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मेन फोकस यही है कि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है, दैट्स ऑल। हाँ, जिस लड़के को अगर गलत देखता है तो वहाँ से उससे किनारा कर लेता है। तो ऐसे काम कैसे कर सकता, हम कैसे माने? पुलिस ऐसे मतलब नॉर्मली सीरियसली ले ही नहीं रही इस मामले को। मतलब ये कह रही कि हाँ आ जाएगा, पेपर हो जाएंगे, आ जाएगा। बेटा कहीं अगर हमारी वही कह रही मैं, ये देख रहा है तो कहीं भी हो, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगी। जो भी अगर कहीं कुछ गलत भी हो तो फिर घर आ जा बेटा, मैं घर आ जा बस। मैं मेरे बिना नहीं रहता। हमारी कोशिश यही है कि भाई देखे कहीं पे किसी गलत पर्सन के साथ चले गया, या कोई हो सकता है कोई तुम्हारा फ्रेंड हो किसी बहकाव में चले गया है, तो हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे। घर में कांटेक्ट करो, हम आपको बिल्कुल डांटेंगे नहीं, बिल्कुल बेहिचक आ जाओ कि गलतियां हो जाती कहीं। इसे नाराज़गी वगैरह भी थी? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। और बस वो ऐसे कह गया कि मम्मी मैं पार्क जा रहा हूँ। मैंने कहा चल 2 घंटे होके आ जा, फ्रेश हो जाएगा कल से पेपर देने के लिए। तो उसके बाद कहा कि पापा मैंने कहा पार्क जा रहा था, चले जा। मैंने कहा डेली जाता, कोई दिक्कत नहीं, आधा 1-1.5 घंटे में टहल के आ जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा कुछ भी मेरे को होता तो मैं मना कर देता कि बेटा मत जाओ आज। ठीक। तो अगर आपको कहीं भी कुछ भी जानकारी इससे संबंधित मिले तो कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख लिए, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, तो तुरंत इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। बच्चों के मिसिंग होने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बच्चों के लापता होने के मामले सामने आते रहे हैं। जो भी इस खबर को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि एक माँ को अपना बेटा मिल सके और एक बहन को उसका भाई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।